हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की इस क्लास में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर है चैप्टर 9 और चैप्टर का नाम है हाफ्स एंड क्वार्टर्स। ठीक है, हाफ्स करना सीखेंगे हम, क्वार्टर क्या होता है वो सीखेंगे, हाफ क्या होता है वो सीखेंगे हम इस चैप्टर में। ठीक है, आपको पता है एनसीईआरटी में क्या होता है? क्या होता है? सबसे ज्यादा आपको स्टोरी दिखाई जाती है, ठीक है, वो आपको रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, है ना। तो इसमें देखो स्टोरी किस किस की है, मंकी और कैट की स्टोरी है जो कि मोस्टली बच्चों ने सुनी होगी। ठीक है, हम इसी को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। ओके, देखो, मिंटू कैट एंड मोंटू कैट वर फ्रेंड्स। ठीक है, दो कैट है, एक का नाम है मिंटू और दूसरे का नाम है मोटू। ठीक है, ये क्या है? दोनों फ्रेंड्स हैं। इसका नाम है मिट्टू, इसका नाम है मोटू। ये दोनों क्या है? फ्रेंड्स हैं। ठीक है, वंस दे स्टोल अ चपाती फ्रॉम मालिनीज किचन। इन्होंने क्या किया? एक बार मालिनीज की किचन से जाके एक चपाती चोरी कर ली। ठीक है, क्या कर लिया? एक चपाती को चोरी कर लिया। उसके बाद आई विल टेक इट सेड मिंटू। मिंटू ने क्या कहा? इसे मैं लूंगा। ठीक है, फिर मोटू ने क्या कहा कि नहीं, इसे मैं लूंगा। देखो ये दोनों फ्रेंड्स हैं। ठीक है, इन्होंने एक चपाती चुरा ली। कहां से चुराई? कहां से चुराई? मालिनीज किचन से। ठीक है, इनकी किचन से इन्होंने एक चपाती चुरा ली। उसके बाद इसने बोला कि ये रोटी मैं लूंगा और इसने बोला कि ये रोटी मैं लूंगा। ठीक है, दोनों आपस में लड़ने लगे। While they were quarreling, they come T2 मंकी। ठीक है, तब कौन आया? T2 आया। और T2 कौन है? ये मंकी। इसका नाम क्या है? T2। ठीक है, हाय व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई आर यू क्वारलिंग। ठीक है, इसने क्या पूछा कि क्या हो गया, क्यों आप लोग क्यों लड़ रहे हो, है ना। क्या पूछा इन्होंने कि आप लड़ क्यों रहे हो? ही आस्क्ड वी डोंट नो हाउ टू डिवाइड दिस चपाती बिटवीन अस। ठीक है, द कैट सेड। कैट ने क्या कहा? हमें नहीं पता कि हम इस चपाती को इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करें। ठीक है, फिर ओके डोंट वरी आई विल डिवाइड द चपाती इक्वली फॉर बोथ ऑफ यू। इसने क्या कहा कि डोंट वरी, अब मैं क्या करूंगा, इन चपातीज को दोनों के लिए, आप दोनों के लिए ही इक्वली डिवाइड कर दूंगा, हाफ हाफ। ठीक है, ना तो आपको कम मिलेगी और ना ही आपको कम मिलेगी। ठीक है, क्लेवर टीटू डिवाइडेड द चपाती लाइक दिस। ठीक है, इसने क्या किया? चपाती को कैसे डिवाइड किया? देखो, आपको इस पिक्चर से क्या पता चल रहा है? ये वाला पार्ट आपको कम लग रहा होगा, है ना, और ये वाला पार्ट आपको ज्यादा लग रहा होगा। तो ये टीटू जो था ये तो बहुत चालाक था। ठीक है, इसने क्या किया? इन दोनों के झगड़े का फायदा उठाया। ठीक है, इसने क्या सोचा कि जब ये दोनों झगड़ रहे हैं तो इसका फायदा उठा के इनकी चपाती मैं खा लेता हूँ। ठीक है, तो इसने इक्वली तो डिवाइड किया नहीं, ये कम रह गया और ये ज्यादा रह गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? दीज आर नॉट इक्वल। इन्होंने क्या कहा कि ये इक्वल तो नहीं है। द लेफ्ट पार्ट इज बिगर। जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो ज्यादा है ना। मिंटू एंड मोटू सेड ओ नो प्रॉब्लम। इसने कहा इन दोनों ने क्या कहा कि कोई बात नहीं, आई विल मेक इट इक्वल। टीटू सेड। टीटू ने दोबारा क्या कहा? इस मंकी ने, कोई बात नहीं, मैं इसको इक्वल बना देता हूँ। ठीक है, फिर से वो अपनी चालाकी लगाएगा। He then cut a part of left piece and ate it. ठीक है, इसने क्या कहा? जो लेफ्ट वाला पार्ट था जो ज्यादा था, उसने क्या कहा? उसमें से चपाती को खा लिया। ठीक है, खाने के बाद देखो अब तो ये कम हो गया और राइट वाला पार्ट क्या हो गया? ज्यादा हो गया। क्या बोलता है ये? नाउ इज इट इक्वल। ये पूछता है अब ये इक्वल है या नहीं है। बताओ, आपको ये इक्वल लग रहा है? ये वाला पार्ट अब ज्यादा हो गया। ठीक है, फिर ओ नाउ द राइट पार्ट इज बिगर। अब ये क्या बोलता है कि अब तो जो राइट वाला पार्ट है ये क्या है?
बिगर है ना। उसके बाद द कैट क्राइड, कैट रोने लगी। आई एम सॉरी, सेड टीटू ने क्या कहा, आई एम सॉरी। ही कट अ पार्ट फ्रॉम द बिगर पीस एंड एट इट। इसने वही वाला प्रोसेस दोबारा से किया। इसने क्या किया, उस इक्वल पार्ट को, सॉरी, उस चपाती को इक्वल करने के लिए उसने फिर लेफ्ट राइट वाले में से भी खा लिया। ठीक है, उसने खा लिया। उसके बाद there was only a small piece remaining. He said this is my share of the work. ठीक है, ऐसे ही खाते 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 सिर्फ थोड़ा सा ही चपाती बचा। ठीक है, उसके बाद इसने क्या कहा, अब ये चपाती क्या हुई, मेरी हुई, जो कि मैं इतनी देर से मेहनत कर रहा हूँ। क्या मेहनत कर रहा है ये, बल्कि इनके एक दूसरे के चपाती में से खाता ही जा रहा है। खाते खाते इसने तो पूरी चपाती खा ली, है ना। T2 देन क्विकली एट, और फिर उसने जल्दी से जो छोटा सा पार्ट बचा था लास्ट वाला, उसने क्या किया, जल्दी से उसको खा लिया और पेड़ पे चढ़ गया। ठीक है, आगे क्या है, हाफ हाफ। ओके, हाफ हाफ। इफ द कैट आस्क यू टू डिवाइड द चपाती इक्वली, हाउ विल यू डिवाइड इट। अगर ये कैट आपको बोले कि चपाती को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, है ना, तो आप उसे कैसे डिवाइड करोगे इक्वल पार्ट्स में। देखो, एक राउंड शेप का आपके पास चपाती होता है, ठीक है, आप उसको क्या करो, इक्वली फोल्ड कर दो। ठीक है, जब जैसे ये आपके पास ये चपाती है, ओके, आप इसका जो हाफ पार्ट है वो उसको फोल्ड कर दो, जो कि इनके कॉर्नर इसमें टच हो। ठीक है, फिर उसको खोलो और जो शेडेड लाइन बनेगी ना, फिर उसको आप तोड़ दो, तो वो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि ये हुआ है ना। इफ यू डू नॉट चीट लाइक T2, अगर आप T2 की तरह चीट नहीं करते हो तो ऐसे ही डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हाफ ऑफ हाफ। इफ यू मोर कैट, इफ टू मोर कैट्स कम फॉर फूड। ठीक है, दो कैट और आ गई, पहले से दो कैट थी, दो कैट और आ गई, उनको भी भूख लगी थी, वो भी खाना खाने के लिए आई थी। ठीक है, हाउ विल यू डिवाइड वन चपाती इक्वली फॉर 4 कैट्स। ठीक है, एक ही चपाती को आप इन चारों में कैसे इक्वली डिवाइड करोगे, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, जैसे ये हाफ ऑफ पार्ट में ही डिवाइड हुआ था, है ना, ये फिलहाल तो 1 और 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, अब क्या करो, इस हाफ पार्ट का भी हाफ कर दो, तो 1 2 3 4, तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, 4 पार्ट्स में, है ना। इनका भी हाफ हाफ डिवाइड कर दो, तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। इसके बाद देखो, ऐसा ही ये कर रही है, इसने क्या किया, एक हाफ वाले पार्ट को इसने हाफ पार्ट में ब्रेक किया। ठीक है, आधी जो चपाती थी, आधी जो रोटी थी, उसने क्या किया, उसको भी हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, दोनों को इक्वली इक्वली, बिना चीटिंग के, T2 की तरह। ठीक है, जैसे T2 ने तो चीटिंग की थी। उसके बाद क्या किया, एक पार्ट इसको दे दिया, एक पार्ट इसको दे दिया, और 2 पार्ट जो बचे थे वो इनको दे दिया। सबको मिल गए चारों को इक्वली इक्वली पार्ट्स चपाती। ठीक है, हाफ ऑफ मेनी पीसेस। ठीक है, अब देखो, अभी तो हमने सिर्फ चपाती की बात की थी, आपके पास बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जिनको आपको इक्वली डिवाइड करना होगा, तो आप कैसे करोगे, बहुत सिंपल है ना। अब देखो आगे क्या है, रानी गॉट अ चॉकलेट, रानी के पास एक चॉकलेट है। ठीक है, शी डिवाइडेड इट इक्वली एंड गिव हाफ टू हर फ्रेंड रीना। उसके पास ही चॉकलेट है, ठीक है, उसने क्या किया, उसको हाफ पार्ट में डिवाइड करके अपनी फ्रेंड को दे दिया। किसको दे दिया, रीना को। ठीक है, उसकी फ्रेंड का नाम क्या है, रीना। उसने उस चॉकलेट को, ये चॉकलेट है, इसको हाफ पार्ट में डिवाइड किया है, और उसके बाद उस हाफ पार्ट को अपनी फ्रेंड को दे दिया, रीना को। ठीक है, हाफ पार्ट का मतलब डिवाइड करना ऐसा नहीं है कि इसे ऐसे डिवाइड कर दो, ठीक है, या फिर ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, ऐसे। आपको हाफ पार्ट का मतलब ये होता है कि जितना पार्ट एक पर्सन के पास है, उतना ही दूसरे के पास भी होना चाहिए। ठीक है, किसी के पास ना तो कम होना चाहिए, ना ही ज्यादा होना चाहिए। अब देखो, अब इसे हाफ पार्ट में हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं,
देखो अगर हम इसे ऐसे हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं तो भी ये सही है। क्यों? क्योंकि देखो जो ये हाफ पार्ट और ये वाला हाफ पार्ट मिला के पूरा वन पार्ट बन जाएगा, है ना। तो फिर भी इनके पास इक्वली डिवाइड हो जाएगा 2 3। इसमें टोटल बॉक्सेस कितने हैं ये देखो, ये इजी होगा आपके लिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं इस चॉकलेट में? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 का हाफ क्या हो जाएगा? 2। 6 का हाफ क्या हो जाएगा बताओ? 2 से डिवाइड किया हमने इसे 3। तो एक के पास कितने पीस आने चाहिए चॉकलेट के? 3 बॉक्स आना चाहिए, दूसरे के पास भी 3 बॉक्स आना चाहिए, है ना। देखो तो 1 2 3, एक तो ये ले ले और उसकी फ्रेंड क्या ले लेगी? ये 3 पार्ट्स ले लेगी। तो दोनों के पास क्या हो जाएगा? इक्वली पार्ट्स में चॉकलेट आ जाएंगे, ठीक है। ये डिवाइड हो गया इक्वल पार्ट्स में। उसके बाद सर्कल द पोर्शन दैट रीना गॉट, रीना के पास यही हाफ जाएगा, है ना। रीना के पास जाए चाहे उसकी फ्रेंड के पास जाए, दोनों के पास हाफ हाफ इक्वली चॉकलेट्स जाएंगी, है ना। उसके बाद आगे है हाउ मेनी पीसेस ऑफ चॉकलेट आर देयर, टोटल चॉकलेट के कितने पीस थे बताओ? 6 थे ना, 6। और हाउ मेनी पीसेस वर लेफ्ट विथ, रानी के पास कितने पीसेस ऑफ चॉकलेट बचे हैं? जब हमने दोनों को हाफ हाफ पार्ट में ब्रेक किया था, डिवाइड किया, तो एक के पास 3 आया था, है ना। तो रानी के पास कितने पीसेस ऑफ चॉकलेट आ गए? 3, है ना। उसके बाद हाफ अ चॉकलेट इज एज टेस्टी एज अ होल चॉकलेट, ठीक है। ये मतलब अब देखो इसका टेस्ट तो चेंज नहीं होगा, जैसे मैंने उसको अगर हाफ दे दिया, उसने अपनी फ्रेंड को, उसने हाफ रख लिया, तो टेस्ट में थोड़ी कोई चेंज आता है, नहीं आता ना। तो वही बात है। मैनी शेप्स फ्रॉम अ हाफ शीट, ठीक है। अब एक हाफ शीट से बहुत सारी शेप्स बन सकते हैं। देखो टेक अ पीस ऑफ पेपर, आपको एक पेपर लेना है, कट इट द शीट इनटू 2 इक्वल triangles so that each triangle is equal to half of the sheet, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, एक शीट लेना है पेपर का, उसको हाफ पार्ट में डिवाइड करना है, वो ट्रायंगल की शेप का होना चाहिए। जैसे आपके पास यहाँ पे दे रखा है, देखो ये पूरा एक पेपर शीट था, है ना। इसको हाफ पार्ट में डिवाइड किया और हाफ जो है वो यहाँ पर आ गया और ये वाला हाफ यहाँ पर आ गया, है ना। ये है तो एक पीस ही ट्रायंगल का, पेपर का, है ना। तो हाफ इधर आ गया और हाफ इधर आ गया। ओके, तो अब आपको सेम यही चीज करनी है। आपको एक पेपर का पीस लेना है, एक पेपर का हमने क्या ले लिया? पीस ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? शेड 2 ट्रायंगल्स विथ डिफरेंट कलर्स। अब हमको क्या करना है? इस ट्रायंगल को डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में और उसको अलग अलग डिफरेंट कलर से कलर करना है ना। तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर दिया हमने, इसे बन गया ट्रायंगल, ठीक है। एक पार्ट देखो इसका, एक पार्ट क्या है? ये ट्रायंगल है। अब क्या करना है? हमें डिफरेंट कलर करने हैं दोनों ही ट्रायंगल्स में। तो देखो एक में हम कर देते हैं ग्रीन कलर, एक में हम कर देते हैं ग्रीन कलर, और दूसरे में आपकी चॉइस है, आपको जो कलर करना हो, ठीक है। आप अपने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कलर कर लेना दोनों ट्रायंगल्स में। हमने 1 पार्ट में कर दिया है ग्रीन कलर, ठीक है। एक पार्ट में हो गया है ग्रीन कलर। उसके बाद हम दूसरे पार्ट में इसको अच्छे से फिल कर लेंगे। दूसरे पार्ट में हम कर देते हैं ये वाला कलर, ओके। अच्छे से एकदम फिल करना है आपको हाफ पार्ट में। इसके बाद क्या करेंगे हम? अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला था हमसे, ओके। देखो ड्रॉ डिफरेंट शेप्स, ड्रॉ
different shapes using these triangles, one such shape is shown there. ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल से आपको कुछ डिफरेंट शेप बनाना है, जैसा यहाँ पे बना है ना। हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को एक साइड कर देंगे, जैसे ये वाला ट्रायंगल इधर हो गया और इस वाले ट्रायंगल को भी हम ऐसे करके हमने इसे उल्टा करके ऐसे रख दिया, तो देखो ये एक बड़ा सा बिग ट्रायंगल बन गया, है ना। ऐसे भी रख सकते हैं हम इन दोनों ट्रायंगल्स को, ठीक है। तो एक तो आ गया इधर और एक आ गया इधर, ओके, दोनों को टर्न करके रख दिया। उसके बाद many ways to cut into half, बहुत सारे तरीके हैं हाफ हाफ पार्ट में कट करने के, ओके। फर्स्ट क्या है, आई हैव मेड अ रेक्टेंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स लाइक दिस, ठीक है। एक इसके पास रेक्टेंगल है, इसने क्या किया है, ऐसा शेप बना के इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आपको ये नहीं सोचना है कि इक्वल पार्ट्स में नहीं है, क्योंकि देखो अगर ये पार्ट इधर ज्यादा है तो ये वाला पार्ट इधर भी तो कम है, मतलब ज्यादा है, तो ये हो गए ना दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। वी राइट इट एज 1/2। हम हाफ को कैसे लिखते हैं, हाफ कैसे रिप्रेजेंट होता है, 1/2, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, हाफ। 1/2 का मतलब क्या होगा कि टोटल पार्ट्स क्या हो गए, जैसे आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका टोटल पार्ट है 2, 1 2, दो पार्ट्स है इसके, और इसका हमने 1 पार्ट क्या किया है, लिया है, तो ये क्या हो गया, हाफ हो गया। इट मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 2, ठीक है, 1 पार्ट आउट ऑफ 2। यू कैन चेक इफ दीज पार्ट्स आर इक्वल, ट्राई कीपिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, ठीक है। आप ऐसे कैसे चेक कर सकते हो, ये दोनों को कट कर लिया है ना, तो अब इन दोनों को उठाओ और एक दूसरे के ऊपर रख दो। अगर वो ऊपर नीचे है, अगर देखो ये अगर ज्यादा निकलता है तो इट मीन्स ये इक्वली डिवाइडेड नहीं है ना। और अगर ये इस पे बिल्कुल फिट बैठ जाता है तो इट मीन्स ये इक्वली पार्ट्स में डिवाइडेड है, ओके। ऐसे हम इसे चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू कट अ रेक्टेंगल इनटू हाफ, ठीक है। ड्रॉ 5 डिफरेंट वेज, हमें ये देखो रेक्टेंगल्स हैं यहाँ पर, 5 डिफरेंट वेज में हमें इसे इक्वली डिवाइड करना है, ठीक है। देखो एक तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो बहुत सिंपल है। एक हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं 3 करूंगी, बाकी आपको खुद से करना है 2। इसको हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, ये भी इक्वली पार्ट्स में डिवाइड है, बाकी ये दोनों आप खुद से करोगे, ओके। कैन यू चेक इफ दे आर इक्वल, अब आप क्या करोगे, उसे एक के ऊपर एक रख के चेक करोगे कि वो इक्वल है या फिर नहीं है ना। मेनी वेज टू मेक क्वार्टर्स, बनाने के भी बहुत सारे तरीके हैं। अब क्वार्टर्स क्या होता है, 1/4 पार्ट, ठीक है, 1 पार्ट, इसको हम बोलते हैं क्वार्टर। क्या बोलेंगे, क्वार्टर। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इसके अकॉर्डिंग कितने हैं, 4 है, और उसमें से हमने 1 पार्ट लिया है, तो ये हो गया क्वार्टर, ठीक है। देखो आई मेक 4 पार्ट्स लाइक दिस, ईच पार्ट इज a quarter and I can write it as 1/4. It means 1 part out of 4, 4 पार्ट्स में से हमने एक पार्ट को लिया है। देखो इसने एक पूरे रेक्टेंगल शीट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है, और हर एक पार्ट क्या है, 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट, क्योंकि 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 4 हैं, तो उसे हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। उसमें से हमने एक पार्ट को पिक आउट किया है, तो हम उसको क्या करेंगे, ऊपर 1 लिखेंगे, इसे ही हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर, ओके। 1 part out of 4 is called a quarter. In how many different ways can you cut a rectangle into 4 equal parts, draw 5 different ways। अब हमें क्या करना है, इनको 4 different parts में equally divide करना है, ठीक है। एक तो हम इसे ऐसे सिंपली कर सकते हैं, है ना, एक हम इसे जैसा आपको ऊपर बताया वैसे भी कर सकते हैं हम, ये हो गया। एक जैसे इसने किया है ऐसे,
सेम एक आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे, जैसे इसका ऑपोजिट, और ये आपको खुद से करना, ठीक है। आप इसको क्या करो, ऐसे ऐसे करके डिवाइड कर दो 4 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। ये आपको एक खुद से करना है। और चेक करो, देखो हर एक पार्ट को क्या करो, एक दूसरे के ऊपर करके रख के देखो, तो वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि दे आर इक्वल। कटिंग द केक, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कटिंग द केक। रजनीश फादर बॉट अ केक, इसके फादर क्या करा, इन्होंने एक केक लेकर आए। She divided the cake into 4 equal parts for herself, her brother Raju, her father and her mother, ठीक है। इसने क्या किया, रजनी ने क्या किया, इसका नाम क्या है, रजनी है। इसने इस पूरे केक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक अपने लिए, एक अपने भाई के लिए, इसके भाई का नाम क्या है, राजू, ठीक है, और एक अपने फादर के लिए और एक अपनी मदर के लिए। 4 इक्वल पार्ट्स में इन्हें डिवाइड कर लिया, ओके। कलर ईच शेयर विथ डिफरेंट कलर्स, और हर एक शेयर को हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर से उसको कलर कर देंगे, ठीक है। जैसे एक में रेड कर दो, एक में येलो कर दो, एक में पिंक कर दो, एक में ब्लैक कर दो, कुछ भी कलर कर दो, ताकि हमें पता चले हाउ मच डज ईच गेट, हर एक के पास फिर कितने पार्ट आ जाएंगे, 1, ठीक है। जैसे इस पूरे केक का देखो, इसने 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं यहाँ पर, 4, और इसको कितने मिलेंगे, रजनी को सिर्फ 1 मिलेगा, तो ये क्या हो गया, 1/4 पार्ट मिलेगा उस पूरे केक का। 1/4 पार्ट इसको भी मिलेगा, 1/4 पार्ट इसको भी मिलेगा, राजू को 1/4 पार्ट इसके फादर को भी मिलेगा, और 1/4 पार्ट ही इसकी मदर को भी मिलेगा, ठीक है। Father gave his share of cake to Rajni. Now color the total part that Rajni will get. ठीक है। अब देखो इसके फादर ने क्या कहा, इसके फादर ने अपना जो शेयर था, अपना जो केक का जो पार्ट था हाफ, 1/4 क्वार्टर, उसने अपनी बेटी किसको दे दिया, रजनी को। तो अब इसके पास, रजनी के पास 2 पार्ट्स हो गए, है ना, ये 2 पार्ट्स रजनी के पास हो गए, एक तो इसका खुद का था और एक इसके फादर ने इसको दे दिया। तो अब नाउ टोटल पार्ट्स कितने हो गए रजनी के पास, 1 और 2 पार्ट्स, मींस देखो 2 पार्ट्स आउट ऑफ 4, है ना, तो ये क्या हो गया, इस पूरे का हाफ हो गया, है ना, तो हम इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, ओके। आउट ऑफ 4 पार्ट्स रजनी विल गेट 2 पार्ट्स, कितने बचे उसके पास, 2 पार्ट्स, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द केक। अभी मैंने बताया था किसके, हाफ ऑफ केक के, ठीक है, हाफ पार्ट हो गया पूरे केक का। सो शी कैन राइट इट एज, इसे कैसे लिखेंगे, 2/4 पार्ट, ठीक है, और सेम, और हम इसे हाफ भी लिख सकते हैं, ओके। बिफोर रजनी's father gave his share to Rajni, she had only 1/2 of half of the cake, which was 1/4 of the total cake, ठीक है। जब रजनी के फादर ने उसे अपना वाला पार्ट नहीं दिया था, तब उसके पास 1/4 पार्ट था, दैट मीन्स क्वार्टर, ठीक है। और जब उसके फादर ने अपना वाला भी शेयर दे दिया उसको, तो उसके पास हाफ हो गया ना, हाफ पार्ट आ गया। अब ऐसा नहीं है कि उसके फादर ने ही दिया है तभी उसके पास हाफ हुआ है, कोई भी देता है इनमें से तो उसके पास हाफ हो जाता, क्योंकि इसके पास टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो जाते फिर, 2, ओके। कलर द शेयर राजू गॉट, राजू को 1 ही पार्ट मिला था, है ना, तो 1 पार्ट को हम कलर कर देंगे, बस हो गया। हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टुगेदर गेट, अब दोनों के पास टोटल कितने पार्ट हो गए, देखो रजनी के पास तो 2 पार्ट है, एक उसका एक उसके फादर ने उसको दिया, राजू के पास सिर्फ 1 पार्ट है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इनके पास कितने हो गए, 1 2 3, 3/4, है ना, 3 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट। कलर इट, अब कलर कर देंगे, ऑल टुगेदर दे गेट 3 पार्ट आउट ऑफ 4, सो वी कैन राइट इट एज
3/4, अभी मैंने लिख के बता दिया, ठीक है। इसके बाद है ग्रीडी कांडू, ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। पार्ट 2 में हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। हाँ, अभी हाफ ऑफ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो इस चैप्टर में अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमने क्या सीखा है और क्या चल रहा है। फ्रैक्शन देख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है 1/2 और 1/4 क्वार्टर, हम हाफ को क्या बोलते हैं 1/2 पार्ट और क्वार्टर को 1/4 पार्ट, ठीक है। तो ये चैप्टर हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट। आई होप इसमें किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है, तो हर वीडियो में बोला जाता है, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी रहना है, मिस नहीं करना है। ये चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, डाउट हो तो कमेंट में पूछना है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।